हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको करना है, फालतू का फैंटम नहीं बनना है, ठीक है ना। इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक व्यापारी ने 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी और उसने उन्हें 1000 वस्तुएं 1600 की दर से आपका बेच दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इस तरह के सवालों में, एक तरफ रुपए रुपए लिख लेना है, दूसरी तरफ आपका वस्तुएं लिखना है, ठीक है ना। तो देखो क्रय मूल्य क्या है आपका, सीपी, ठीक है ना। क्रय मूल्य क्या है आपका, उसने 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी है, तो रुपए कितने हैं आपके 1800, ठीक है ना। और वस्तुओं की संख्या कितनी है आपकी 1200, ठीक है ना। रेशियो ले लेना है, रेशियो से ये होगा कि इनमें जो कॉमन होगा वो आपका कटवट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप काट लीजिए, तो जीरो से आपका जीरो चला गया, ये कितना हो गया 6 त्रिक 18 और 6 दूनी आपका 12, ठीक है ना। तो ये आपका सीपी बना आपका 3:2, ठीक है ना। अब देखिए एसपी आपका क्या बनेगा, ठीक है ना, वो देखिए, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, 1600 रुपए हैं आपके, रुपए कितने हैं आपके 1600, ठीक है ना। और वस्तुएं हैं कितनी आपकी 1000, ठीक है ना। इनका भी रेशियो ले लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे आपका 10, ठीक है ना। अब ये इसकी आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों रेशियो को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इस तरह इसमें आपको क्या करना है कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या आपको बराबर करना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो इनको बराबर करना है। तो आप क्या करिए, इस 5 को यहां गुणा कर दीजिए, तो अगर इससे करोगे तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस 2 को आप यहां गुणा कर दीजिए, तो यहां करोगे तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे भी 10 वस्तुएं हो गई, यहां पे भी आपकी 10 वस्तुएं हो गई, ठीक है ना। अब आपको सीपी और एसपी की वैल्यू आपको मिल गई है और उसको लेके सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। देखिए आपको सीपी क्या मिला आपका 5 3 15, ठीक है ना। और एसपी क्या मिला 8 दूनी आपका 16, ठीक है ना। तो 15 का सामान वो 16 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट बनाया, 1 का, ठीक है ना। और नीचे क्या रखोगे जब प्रॉफिट निकालोगे, क्रय मूल्य सीपी, तो 15 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 20/3% का उसने लाभ कमा लिया, ठीक है ना। तो इन सवालों को आपको ऐसे ही लिख के करना है, एक तरफ रुपए और एक तरफ वस्तुएं लिख के ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।